नदी में मछुआरा। अगर आपको इसी तरह के रहस्यमयी कहानी सुनना चाहते हैं तो बेस्ट कहानियां स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें। गंगा किनारे बसा हुआ एक छोटा सा गांव था बनालिया। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ यहाँ की गलियां जाग जाती थी और सबसे पहले जो आवाज सुनाई देती थी वो थी मछली ले लो, ताज़ी मछली। यह आवाज थी गोकुल मछुआरे की। गोकुल लगभग 50 का था, मगर उसकी कसरती देह, चौड़ी छाती और चौकन्नी आंखें उसे जवान दिखाती थी। वह बचपन से ही मछलियां पकड़ता आ रहा था। गंगा से उसकी आत्मीयता ऐसी थी जैसे माँ बेटे की। गांव के लोग उसे सिर्फ मछुआरा नहीं, नदी का बेटा कहते थे। नदी और रिश्ता। गोकुल हर सुबह नाव लेकर निकलता और गंगा के उस हिस्से की ओर जाता जिसे सांप घाट कहा जाता था। नाम से ही डर लगता था, मगर गोकुल को वहाँ एक रहस्यमयी खिंचाव महसूस होता था। गांव के बाकी मछुआरे उस घाट की ओर नहीं जाते, कहते थे कि वहाँ पानी के नीचे कुछ है, कुछ जो इंसानों को खींच लेता है। गोकुल को इन बातों में कोई विश्वास नहीं था। उसके लिए गंगा एक माँ की तरह थी, डर का नहीं, प्यार और रोजगार का स्रोत। एक दिन जब गोकुल अपनी नाव पर अकेला था, उसने देखा कि पानी में कुछ चमक रहा है। वह चौंका और ध्यान से देखने लगा। जैसे ही उसने जाल फेंका, नाव अचानक झटका खा गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने नाव को पकड़ लिया हो। गोकुल ने डंडा उठाया और जोर से मारा, लेकिन तब तक जाल खींच चुका था। जब उसने जाल बाहर निकाला तो उसमें न मछली थी, न कुछ और, सिर्फ एक सोने की अंगूठी, रहस्य की अंगूठी। गोकुल उस अंगूठी को लेकर घर आया। वह भारी थी और उस पर कुछ अजीब से चिन्ह बने थे। उसकी पत्नी सोमवती ने डरते हुए कहा, इसे नदी में फेंक दो, कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन गोकुल ने मना कर दिया। ये भगवान का प्रसाद है, उसने कहा। अगर किस्मत से कुछ मिला है तो उसे फेंकना पाप होगा। उस रात गोकुल ने अजीब सपना देखा। उसने देखा कि गंगा नदी एक महिला का रूप लेकर उसके सामने खड़ी है। उसकी आंखों में आंसू हैं और वो कह रही है, मुझे मुक्त करो पुत्र। वह अंगूठी मुझे बांध रही है। गोकुल हड़बड़ा कर जागा, पसीना पसीना हो गया था। बाहर गंगा का पानी रात में भी अजीब तरीके से चमक रहा था। पुरानी कथा। गांव के बुजुर्ग लाला किशनदास, जिनकी उम्र 100 साल से ऊपर थी, गोकुल के दोस्त थे। जब गोकुल ने उन्हें अंगूठी दिखाई और सपना सुनाया तो उनका चेहरा सफेद पड़ गया। ये वही अंगूठी है, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। सैकड़ों साल पहले इस गांव की एक राजकुमारी थी कमलावती। वह गंगा से बहुत प्रेम करती थी। उसने वचन लिया था कि जब तक नदी शांत नहीं होती वह विवाह नहीं करेगी। एक दिन राजा ने जबरदस्ती उसकी शादी तय कर दी। दुखी होकर उसने गंगा में छलांग लगा दी। उसी दिन से यह नदी कभी शांत नहीं हुई। गोकुल सन्न रह गया। कहते हैं उसकी आत्मा उस अंगूठी में बसी है और जो भी उसे छूता है वह सपनों में उसकी पुकार सुनता है। गोकुल ने पूछा, तो क्या करें? लाला बोले, उसकी आत्मा को शांति दो। अंगूठी को वहीं छोड़ आओ जहाँ से मिली थी, सांप घाट पर। मगर अकेले मत जाना। नदी की पुकार। अगले दिन गोकुल अपने सबसे अच्छे दोस्त गोलू के साथ नाव में निकला। दोनों सांप घाट पहुँचे, मगर गंगा का रंग बदल चुका था, नीला नहीं, काला, जैसे उसमें गहराई नहीं, दर्द भरा हो। गोकुल ने अंगूठी निकाली और पानी में धीरे से डुबोने लगा। तभी पानी में हलचल हुई और एक आवाज आई, थैंक यू। गोलू डर गया, मगर गोकुल की आंखों में आंसू थे। उसने महसूस किया कि एक हल्का सा हाथ उसके कंधे को छू गया। तभी नदी एकदम शांत हो गई। हवा थम गई। कुछ देर के लिए चारों ओर सिर्फ सन्नाटा था। अचानक पानी में से एक बड़ी मछली उछली और गोकुल के जाल में आ गई। ऐसी मछली उसने पहले कभी नहीं देखी थी, सोने जैसे रंग की, और उसकी आंखों में चमक थी। गोकुल ने मछली वापस पानी में छोड़ दी। वह समझ गया था ये पुरस्कार नहीं, आशीर्वाद है। बदलाव। उस दिन के बाद से गंगा शांत रहने लगी।
गांव के लोगों ने देखा कि अब बाढ़ कम आती है, पानी मीठा लगने लगा है और मछलियां भी ज्यादा होने लगी हैं। गोकुल अब पहले से ज्यादा खुश रहने लगा। उसका बेटा रमेश, जो शहर जाकर नौकरी करने की सोच रहा था, अब नदी का काम सीखने लगा। गोकुल ने उसे सिखाया, मछली पकड़ना एक कला है, मगर नदी से रिश्ता बनाना साधना है। कुछ साल बीते, गोकुल बूढ़ा हो गया, मगर उसका नाम अब भी गांव में सम्मान से लिया जाता था। उसने अपने अनुभवों को लिखना शुरू किया, नदी, मछलियाँ, कहानियाँ और वह रहस्यमय अंगूठी। गोकुल की किताब जब छपी तो उसका नाम रखा गया नदी में मछुआरा। लोग दूर दूर से उसे सुनने आने लगे। उसका घर अब सिर्फ एक मछुआरे का नहीं, बल्कि एक कथाकार का था। गंगा की गोद में एक दिन गोकुल ने अपने बेटे को बुलाया और कहा, अब समय है कि मैं गंगा की गोद में लौट जाऊं। मैंने जो पाया उसे शब्दों में बांट दिया है। वह आखिरी बार अपनी नाव लेकर गंगा में उतरा। गांव के लोग तट पर खड़े थे और उसकी नाव धीरे धीरे धारा में बह गई। किसी ने कहा, गोकुल बाबा तो अब नदी में समा गए, लेकिन दूसरे ने मुस्कुराते हुए कहा, नदी ने अपना बेटा फिर से पा लिया है। और तब से हर सुबह जब सूरज उगता है तो गंगा की लहरें जैसे फुसफुसाती है, गोकुल गोकुल। जल में छिपा द्वार। गोकुल के गंगा में समा जाने के कुछ दिन बाद रमेश ने एक सपना देखा। वह अपने पिता की नाव में बैठा था और गंगा की लहरें उसे किसी अनजानी दिशा में लिए जा रही थी। तभी उसने देखा कि पानी के नीचे एक सुनहरी रोशनी चमक रही है। जैसे ही वह झुका, एक दरवाजा दिखाई दिया, जल के नीचे पत्थरों से बना हुआ। अगली सुबह रमेश ने ठान लिया कि वह उस सपने की सच्चाई पता लगाएगा। वह अपनी नाव लेकर ठीक उसी दिशा में गया जहां उसके पिता आखिरी बार गए थे। जब उसने जाल फेंका तो उसमें एक अजीब सा सीप आया, बिल्कुल गोल, चमकदार, और उस पर उभरा हुआ चिन्ह था, जलद्वार। गोकुल की पुकार। सीप को हाथ में लेते ही रमेश को झटका लगा। उसकी आंखें बंद हुई और एक दृश्य सामने आया। गोकुल एक रहस्यमय स्थान पर खड़ा था। चारों ओर नीला पानी, मगर वहां सांस ली जा सकती थी। गोकुल बोल रहा था, रमेश, मैं जीवित हूँ, मगर एक और दुनिया में। ये जल की दुनिया है, जहाँ आत्माएं बसती हैं। मुझे यहाँ एक कार्य सौंपा गया है, जलद्वार की रक्षा करना। लेकिन एक खतरा मंडरा रहा है। रमेश की आंखें खुली तो उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर था। मंथन। रमेश अब बेचैन रहने लगा। वह गंगा के किनारे बैठा रहता और पिता की बातें याद करता। एक दिन गांव में एक बूढ़ी औरत आई जो बहेलिया जाति की थी। उसने रमेश को देखकर कहा, तेरे बाप की आत्मा अब जललोक की प्रेरी है, मगर उस द्वार को राक्षस अंधजल खोलना चाहता है। रमेश ने पूछा, अंधजल कौन है? बूढ़ी बोली, वह एक प्राचीन जलदैत्य है जो हजारों वर्षों से जलद्वार के पीछे कैद है। अगर वह बाहर निकला तो नदियां सूख जाएंगी, बाढ़ें आएंगी और धरती का संतुलन बिगड़ जाएगा। रमेश ने प्रण लिया, मैं जलद्वार की रक्षा करूंगा। मैं अपने पिता से मिलने और इस संकट को टालने जललोक जाऊंगा। जललोक की यात्रा। गांव के एक योगी पिंगलनाथ ने रमेश को एक विशेष प्रार्थना और तांत्रिक जड़ी बूटियों का प्रयोग सिखाया जिससे जल में सांस ली जा सके। पूर्णिमा की रात रमेश ने सीप को हाथ में लिया, मंत्र पढ़ा और गंगा में कूद गया। पानी के अंदर जैसे समय थम गया हो। उसके सामने वही सुनहरी दरवाजा प्रकट हुआ। जैसे ही उसने सीप आगे बढ़ाया, दरवाजा खुल गया। भीतर की दुनिया अलग ही थी, नीली रोशनी, जल प्राणी और एक महल जो जल के मोतियों से बना था। वहीं खड़े थे गोकुल पुत्र। गोकुल ने उसे गले से लगा लिया। युद्ध की तैयारी। जललोक में गोकुल और अन्य रक्षकों ने बताया कि अंधजल की शक्तियां बढ़ रही हैं। वह गंगा की शुद्धता को दूषित कर देगा यदि समय रहते उसे रोका न गया। रमेश को एक रहस्यमय त्रिशूल दिया गया जिसे केवल गंगा पुत्र चला सकता था। गोकुल और रमेश ने मिलकर जललोक की सेनाओं को तैयार किया, जलनाग, नीलदेव और जलपरी योद्धाएं।
अंतिम संग्राम। अमावस्या की रात अंधजल ने हमला कर दिया। जललोक थर्रा उठा। अंधकार के जीव, जल राक्षस और शैवालों के भूत उस पर टूट पड़े। रमेश और गोकुल ने मिलकर त्रिशूल चलाया। अंधजल ने कहा, मैं गंगा की पीड़ा हूँ, तुम्हारे जैसे लोग मुझे जन्म देते हैं। रमेश ने उत्तर दिया, और हम ही हैं जो उसकी रक्षा करते हैं। गोकुल ने अपना जीवन बलिदान किया। उसने स्वयं को अंधजल से बांध लिया और जलद्वार के पीछे कैद हो गया, सदा के लिए। अंधजल भी उसी के साथ बंद हुआ। पृथ्वी पर पुनः आगमन। रमेश बेहोश होकर नदी के किनारे मिला। उसके हाथ में वही त्रिशूल था, मगर अब वह स्वर्ण नहीं, नीला हो चुका था, शांति का प्रतीक। गांव में बदलाव आने लगे। गंगा साफ रहने लगी, बारिश संतुलित होने लगी और मछलियां अधिक हो गईं। रमेश अब गांव का नया संरक्षक बन गया। उसने एक विद्यालय खोला, जहां वह बच्चों को नदी के महत्व, संरक्षण और गोकुल की कथा सिखाता था। एक कथा जो बहती रहेगी। वर्षों बीत गए। रमेश अब बूढ़ा हो गया। एक दिन जब उसका पोता पूछता है, दादा, क्या दादाजी सच में जललोक में रहते हैं? तो रमेश मुस्कुराता है, नदी की ओर देखता है और कहता है, जब भी गंगा मुस्कुराए